हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। तो दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और आज के वीडियो में 30 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में DMRC ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बताना है कि ये जो DMRC है, इन्होंने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इन्होंने SBI कार्ड के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो SBI कार्ड है, ये कार्ड डेली मेट्रो और क्रेडिट कार्ड की तरह कार्य करेगी, ठीक है। और ये SBI कार्ड जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो दोस्तों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिसमें दोस्तों 134 सब्जेक्ट के लगभग 35,000 पुस्तकें वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखना है। दोस्तों, जब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? तो लखनऊ है, ठीक है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। तो इन सबको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, बताना है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है सरबप्रीत सिंह ने। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये बुक जो है 1984 में जब सिख नरसंहार हुआ था, तो उस समय पर ये आधारित पुस्तक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दिखाया है उस पुस्तक के कवर पेज को। तो इस तरह की वो पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी है सरबप्रीत सिंह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार किसने जीता है? तो बताना है दोस्तों कि डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार किसने जीता है 2020 का? तो ये जीता है डॉक्टर सतीश मिश्रा जी ने, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर सतीश मिश्रा ने तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बताना है दोस्तों कि हेल्थ केयर कंपनी जो है डॉक्टर ट्रस्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये डॉक्टर ट्रस्ट जो है एक कैसी कंपनी है दोस्तों? तो आप लोगों ने देखा होगा कि BP नापने की इक्विपमेंट या फिर हार्ट बीट नापने की इक्विपमेंट, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं, ये इक्विपमेंट डॉक्टर ट्रस्ट के ही थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, बताना है कि हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष है, ये क्या है? तो ये है ऐसे लॉ के स्टूडेंट हैं जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और वो 2 साल तक प्रैक्टिस करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट को 2 साल तक जो है तमिलनाडु के सरकार जो है 3,000 रुपया वित्तीय सहायता
देंगे, ठीक है, 3,000 रुपया। तो यही जो है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष है, तो इन्हें याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में SCO मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो साथियों बताना है कि ये जो SCO मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी जो है किसने की है, तो ये भारत ने की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये SCO है क्या? तो ये है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। तो इन्हें भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों बताना है कि चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है, तो ये बना है चीन, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार चीन बना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो दोस्तों ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका को तूफान जेटा ने अपनी चपेट में लिया है, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है, ठीक है। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है, ठीक है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है, ठीक है। अभी अभी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में जो है मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी अभियान चलाया गया है, ठीक है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया है। तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। यहाँ के CM कौन है? तो CM उद्धव ठाकरे जी है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस IIT ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में किस IIT ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है, तो यह है IIT कानपुर, ठीक है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि IIT कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों देशों ने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है। तो ये नए लॉकडाउन की जो घोषणा की है, तो ये नए लॉकडाउन की घोषणा करने का रीज़न जो है कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है और वहाँ पे कोरोना वायरस फैलने का सर्दियों में ज़्यादा चांस बुझा रहा है। तो इसी कारण जो है वहाँ पर फिर से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। और इस लॉकडाउन के दरमियान जो है दोस्तों मात्र 1 घंटे ही छूट दी जाएगी और इसी 1 घंटे के दरमियान में ही वहाँ के लोगों को जो भी करना हो, मार्केटिंग करना हो, टहलना हो, जो भी करना हो वो 1 घंटे में ही करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है?
तो दोस्तों बताना है कि किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर योगेश त्यागी जी, जिन्हें जो है उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इन्हें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण, ठीक है। और ये पद जो ग्रहण किए थे उन्होंने मार्च 2016 में, और इसको रहना कब तक था, तो मार्च 2021 तक। लेकिन इन्होंने जो है अपने पद का दुरुपयोग करके ये अपना सस्पेंड लेटर पा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।